मशहूर शायर राहत इंदौरी इंदौर के एक हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। उन्हें कोरोना के इलाज के लिए गुज़िश्ता शब हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, जहां आज कल्ब पर हमले के बायस उनकी मौत हो गई। राहत इंदौरी के फर्जंद अपने वालिद की इंतकाल की तस्दीक कर दिए हैं। वो 70 साल के थे। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 4 बच्चे शामिल हैं। राहत इंदौरी के सानिए इंतकाल पर उर्दू और हिंदी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी राहत इंदौरी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। वाज़ेह है कि हैदराबाद में CAA NRC MPR के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मुशायरे में राहत इंदौरी ने शिरकत की थी और CAA NRC MPR के खिलाफ अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जश्न जमहूरियत मनाने आया हूँ। वाह। और आपने देखा एक सहारा देकर मुझे बच्चा यहाँ तक लेकर आया। बीमार हूँ, ये पैरों में मेरी तकलीफ़ आ गई है। आपके सामने आँखों का विज़न गड़बड़ा गया है। आपके सामने जो मैं खड़ा होकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, यह हमारे कायद अजीम रहनुमा इस देश के ओवैसी साहब का कारनामा है। मेरे पूरे जिस्म में खून नहीं बल्कि उनका एहसान दौड़ रहा है। मेरे एक जुमले पर उन्होंने यहाँ बुलाया मुझे हैदराबाद और मेरी आंखों का इलाज कराया, जिस वजह से आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया उनका, अल्लाह जज़ा खैर। सुबह फजर की अजान हो गई। फजर की अजान हुई तो मैंने अल्लाह से लो लगाई कि अल्लाह तू ही मुझे कुछ इशारा फरमा कि मैं, हाँ भी मैं ज़ोर से बोलूँगा जब तो आवाज़ आएगी। अभी कहाँ धीरे बोल रहा हूँ मैं ना। तो अब ज़रा सा सुन लें आप, मैं आपके काम की बात ज़ाया नहीं होने दूंगा, आप इम्तिनान रखें। इरशाद। मैंने कहा अल्लाह तू ही कोई रोशनी दे मुझे, कोई इशारा कर कि मैं जिहादी हूँ कि नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कोई रोशनी मुझे बता रही है कि नहीं तुम जिहादी तो नहीं हो, लेकिन यार कुछ तुम हो अलग। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि अगर अलग हूं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने साहब 2 लाइनें लिखी, 3 लाख लोगों की तरफ से पढ़ रहा हूं ये शेर संपत भाई की मौजूदगी में। अगर यहाँ ये मंजर ने कहा कि मेरे सामने लाखों लोग हैं, तो इन लाखों लोगों की तरफ से राहत इंदौरी भी शरीक होकर आप सबके लिए ये शेर पढ़ रहा हूँ। हर शख्स के दिल में यही है जो मैं कह रहा हूँ। कहता हूँ कि मैं जब मर जाऊं तो वहीं आ जाऊंगा, हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। संपत भाई शेर सुनिएगा। कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं, आवाज आ रही ना? हाँ, तो मैंने बोला था जब आपके काम की बात शुरू होगी तो उनके दिल तक पहुंच रही है आवाज। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह वाह। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। वाह। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी इसमें कौन सी बात कह दी भाई? वो बेचारा कह रहा था कि वो ऐसा कहता है, जिहादी है। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। 2 शेर और पढ़ना है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। यहाँ कहा जाता है इंशाअल्लाह, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे कर रहे हैं। जब मैंने ये कहा कि जो आज साहिब मसनद है, तो मैंने कहा यार ये साहिब मसनद हिंदी वाले शायद ना समझ पाए, तो मैंने कहा कि अशोक भाई जरा ये साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहेंगे, जरा ये बता दीजिए। तो उन्होंने एक पेशानी पर एक उंगली फेरी
और कहा कि इसे कहेंगे सत्ताधीश। तो मैंने कहा रहने दीजिए, फिर साहिब मसनद ही ठीक है। तो कहता हूं कि हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आज जोरदार तालियां। कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आखिरी शेर पढ़ता हूं। अफसोस के मीडिया ने, अखबारात ने, जो भी जरिया इन्हें मिला, इस शेर को बना दिया कि ये बता दिया कि ये किसी मुसलमान का शेर है, या किसी ने लिख दिया कि किसी हिंदू का शेर है। ये मुझे इसका दुख है, इसका अफसोस है। ना तो ये हिंदू का शेर है, ना ये मुसलमान का शेर है। ये हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो अपने वतन के लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो, अगर वह हिंदुस्तानी है तो मेरा ये शेर उसकी आवाज है, उसका शेर है। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। किराएदार हैं, जाती। ये देखो, ये वाली आवाज नहीं आ रही होगी आपको, इसलिए कि मैं धीरे बोल रहा हूं। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। बगैर कुछ कहे, इसलिए कि जो वक्त इन्होंने मुझे दिया है, फरशोरी साहब ने, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इतनी देर में तो मैं लुबान ही जलाता हूं बस। इरशाद, राज भाई इरशाद। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। जो काम की बात होगी वही कर दूंगा बस। अर्ज कर रहा हूं कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। अरे वाह वाह वाह, पत्तियां भाई क्या कह रहे हैं, और हमें पेड़ लवे दियों की। राहत इंदौरी को शायद ऐसे ही पढ़ना चाहिए। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। अरे वाह वाह वाह, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, सुभान अल्लाह। तुम आफताब में कीड़े निकाल के रहना, निकालते रहना। घरों के धंसते हुए, गौर से सुने, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। सुभान अल्लाह। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे एक एक शख्स शरीक हो जाए, हमारे सर की फटी टोपियों पे तर्ज न कर। मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट्स, ये जितने लोग हैं सब गिरा में बांध ले। अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉक्यूमेंट्स या कागजात, तो बताना कि हम बता रहे हैं, राहत ने बता दिया है पता।
घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, यह डॉक्यूमेंट हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे सर की फटी सुभान टोपियों अल्लाह पे तंज भाई, राहत भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं।